हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम नाटक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, जिसमें हमने इसका एक पार्ट पिछली क्लास में कर लिया है, जिसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए थे। अब हम इस क्लास में जो और क्वेश्चन हैं नाटक से संबंधित वो कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, उपेंद्र नाथ अश की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्यकृति पूछी गई है, कौन सी है? छठा बेटा, अंजू दीदी, जयपराजय या कोई नहीं। तीनों उपेंद्र नाथ अश के हैं, लेकिन इसमें प्रौढ़ कृति पूछी गई है तो वो है अंजू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट का सफल चित्रण हुआ है? अपराजिता, जयपराजय, रंग दे बसंती चोला, शरणार्थी। तो रंग दे बसंती चोला नाटक में साम्राज्यवाद और स्वतंत्र भावना की टकराहट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें सुमेलित नहीं है बताना है। चंद्रगुप्त, विद्यालंकार किसका है? अशोक का। हरिकृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध, प्रेमचंद्र, चंद्रगुप्त, चतुर्सेन शास्त्री, उत्सर्ग। देखो ये राइटर हैं, ये इनके नाटक हैं। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेमचंद, चंद्रगुप्त। सभी को पता है चंद्रगुप्त जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधन युग की विधा क्या है? किस विधा में लिखा गया है? काव्य नाटक, एकांकी, खंड काव्य, कथा काव्य। तो अंधा युग जो है वो है क्या? काव्य नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की नाट्य रचना पहचानिए। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ज्योत्सना, सत्यकाम। ये सारी रचनाएं तो पंत की हैं, लेकिन इसमें नाट्य रचना कौन सी है वो बतानी है, ज्योत्सना। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम ये सारी क्या हैं? इनके काव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत कर्त रजत शिखर की विधा है? प्रहसन, कविता, कहानी, नाट्य गीति। तो जो रजत शिखर रचना है वो क्या है? एक नाट्य गीति है। पृथ्वी कलप की विधा है? काव्य नाटक, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति नाट्य। तो पृथ्वी कलप जो लिखा गया है वो एक प्रकार का काव्य नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता निम्न में से कौन माना जाता है? यानी कि कौन से कवि हैं जिन्होंने हिंदी में समस्या नाटकों का जन्म किया है? सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है वो क्या है? समस्या नाटकों के जन्मदाता हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव। नंदुलाल वाजपेयी ने लक्ष्मी नारायण मिश्र को क्या माना है? पुनरुत्थानवादी नाटककार माना है। मोहन राकेश का नाटक है जन्मजय का या नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश का जो नाटक है वो है लहरों के राजहंस। मोहन राकेश के किस नाटक का कथानक अशु घोष के सौंदर्यनंद पर आधारित है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन। तो लहरों के राजहंस नाटक है उसमें क्या है? अशु घोष के सौंदर्यनंद पर आधारित है। इनकी क्या है? ये विषय वस्तु है। मध्यम वर्ग की पारंपरिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या ये सभी। तो आधे अधूरे जो नाटक है इसमें क्या किया है? मध्य वर्ग की पारंपरिक समस्याओं को दर्शाया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पहले राजा पृथु के बीच विलक्षण साम्य का आलोचनात्मक एवं सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किस नाटक का उपजीव्य है? कोरनाक, पहला राजा, शारदिया या कोई नहीं। तो जो पहला राजा है उसमें इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, आज्ञे, हरिओम। तो उत्तर प्रियदर्शी जो गीति नाट्य लिखा है वो किसने लिखा है? आज्ञे ने लिखा है। अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण माथुर, लक्ष्मी नारायण गुप्त। तो लक्ष्मी नारायण लाल की जो रचना वो है अंधा कुआं। बकरी नाटक के रचनाकार हैं
मोहन राकेश, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र वर्मा। तो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है उनसे क्या लिखा था, बकरी नाटक लिखा था। ये क्या था, एक जनवादी नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां सर्ग नाटक किसने लिखा। मुद्रा राक्षस, हबीब तनवीर, नागबोट्स और सुरेंद्र वर्मा। 8वां सर्ग है वो किसका है, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए गए अत्याचारों किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस और रात रानी। तो नाटक है अंधा कुआं, जिसमें शराबी पति द्वारा पत्नी पर अत्याचार किया गया दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम सौंदर्य के स्थान पर क्रम सौंदर्य को प्रतिष्ठित करने वाला नाटक है सूखा सरोवर, सुंदर रस, 8वां सर्ग, उत्तर प्रिय दर्शी। तो सुंदर रस नाटक है जिसमें चरम सौंदर्य के स्थान पर क्रम सौंदर्य को प्रतिष्ठित किया गया है। चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन है, हबीब तनवीर, नागबोट्स, शंकर शेष, गिरीश कर्नाड। तो हबीब तनवीर का नाटक है चरणदास चोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारतकालीन कथानक के माध्यम से युद्ध से उत्पन्न समस्याओं मूल्यों का विघटन किस नाटक में चित्रित किया गया है। अंधा कुआं, अंधा युग, जय पराजय, आधे अधूरे। तो अंधा युग नाटक में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे की सावित्री के दुख का मूल कारण क्या है। स्वयं सावित्री की मानसिकता, अपने अनुरूप पति का न मिलना, दूसरे पुरुषों की ओर दौड़ना, पति और बच्चों की अपेक्षित सहयोग न मिलना। तो स्वयं सावित्री की मानसिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा कैक्टस की विधा क्या है। कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक। तो मादा कैक्टस क्या है, एक नाटक है। जनवादी नाट्य परंपरा का नाटक है बकरी, छठा बेटा, शुतुरमुर्ग, त्रिशंकु। तो बकरी नाटक है वो किस प्रकार का नाटक है, एक जनवादी नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है। बिना दीवारों का घर, कैद ए हयात, पर्दे के पीछे, एक तारे की आँख। तो कैद ए हयात मिर्जा गालिब के जीवन पर लिखा गया नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाटक में कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है। स्वदेश, दीपक कट, कोर्ट मार्शल, मुद्रा राक्षस कट, योर्स फेथफुली, हमीदुल्लाह कट, उलझे आकृतियाँ, राजेश जैन कृत, विश्वंस। तो हमीदुल्लाह कट, उलझे आकृतियाँ नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त, वित्सता की लहरें। तो आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका स्त्री पात्र है। देवताओं की छाया में चरवाहे किसकी कृति है। भुवनेश्वर, सेठ गोविंदास, उपेंद्र नाथ अस्क, हबीब तनवीर। तो उपेंद्र नाथ अस्क की कृति है। घासीराम कोतवाल नाटक का लेखक कौन है। बादल सरकार, बेबी कारंत, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर। तो घासीराम कोतवाल जो नाटक लिखा वो किसने लिखा है, विजय तेंदुलकर ने लिखा है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की। भरत मुनि, विश्वनाथ, पाणिनि, आप्य। तो भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की। शारदिया के नाटककार कौन है, यानी कि शारदिया जो नाटक है वो किसने लिखा है। मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल या कोई नहीं। तो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है शारदिया। कोरनाक नाटक की रचना किसने की। लक्ष्मी नारायण लाल, नागबोड़स, जगदीश चंद्र माथुर, गिरीश कर्नाड। तो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है। सेतुबंध, 8वां सर्ग, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण जो नाटक है उसका पात्र है शीलवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक नाटक की मूल भाषा है। बांग्ला, ओडिशा, कन्नड़, तेलुगु। तो जो तुगलक नाटक लिखा गया वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है।
नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, मन्नाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा और कुसुम कुमारी। तो मीराकांत का नाटक है नेपथ्य राग। आगरा बाजार से किसका संबंध है? हबीब तनवीर, बी विकारांत, दिलीप चित्रे, सुरेंद्र वर्मा। तो आगरा बाजार जो लिखा था वो हबीब तनवीर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं है, कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, नेमिचंद्र जैन। तो जो ये रंगमंच, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसने कहा था? ये जयशंकर प्रसाद ने कहा था। स्वांतयोत्तर नाटक की प्रमुख विशेषता है यथार्थपरक बौद्धिकता, प्रेम की भावुक तथा मानवीय संवेदना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर चारित्रिक विकास, जीवन की विषमताओं का चित्रण। तो इसका जो आंसर है वो है जीवन की विषमताओं का चित्रण। प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार हैं प्रेमचंद, सेठ गोविंददास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल। तो जो प्रेम की वेदी लिखी थी वो प्रेमचंद ने लिखा था। नरेश मेहता की नाट्य करती है अंधी गली, सुबह के घंटे, आज़ादी के बाद, न्याय की रात। तो नरेश मेहता का जो नाटक है वो कौन सा है? सुबह के घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित एवं पुरस्कृत नाट्य है, कौन सा नाटक है वो? अग्निशिखा, उर्जय आदित्य, सन्यासी राजयोग, माटी की जागीरें और नींव की दरारें, औरंगजेब की आखिरी रात और इंद्रधनुष। तो जो माटी की जागीरें और नींव की दरारें ये नाटक हैं। निम्न में से किस नाटक का विषय ग्राम विकास योजना है? आधे अधूरे, रुपये तुम्हें खा गया, रजत शिखर, माटी की जागीरें। तो माटी की जागीरें में ग्राम विकास योजना का वर्णन किया गया है। शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की पीड़ा व्यक्त करने वाला नाटक कौन सा है? ब्रजमोहन कृत त्रिशंकु, ज्ञान अग्निहोत्री कृत शुतुरमुर्ग, लक्ष्मी नारायण कृत अंधा कुआं, गिरिजा कुमार माथुर कृत कल्पांतर। तो ब्रजमोहन कृत त्रिशंकु नाटक में बेरोजगार नवयुवकों की पीड़ा व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? शारदिया, कोरनाक, शिल्पी, आदमी का जहर। तो कोरनाक नाटक में गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को दिखाया गया है। भारतेंदु की अंधेर नगरी परंपरा का नाटक है बकरी, शुतुरमुर्ग, विश्ववंश और दुमदार आदमी। तो जो विश्ववंश है वो भारतेंदु की अंधेर नगरी नाटक परंपरा का है। हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे माना गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, हबीब तनवीर और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना गया है। हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट अंडे के छिलके, तांबे के कीड़े, कश्मीर का कांटा। तो जो एक घूंट एकांकी है वो हिंदी की प्रथम एकांकी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जयशंकर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं बेनीपुरी, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रभाकर माचवे। तो रुपया तुम्हें खा गया वो भगवती चरण वर्मा की एकांकी है। उपेंद्र नाथ अश्ककर्त कैद नाटक काफ़ी मंचित हुआ, जिसके पाठ को उन्होंने कई बार संशोधित परिवर्तित किया, उसका वर्तमान नाम है अंजो दीदी, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सूखी डाली, लौटता हुआ दिन। तो उपेंद्र नाथ अश्ककर्त जो कैद नाटक है वो कई बार संशोधित हुआ था, उसका जो परिवर्तन नाम है वो है लौटता हुआ दिन। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, नरेश मेहता, विष्णु प्रभाकर। तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं उनकी एकांकी है औरंगजेब की आखिरी रात, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही हिंदी में एकांकी का जन्मदाता माना गया है। हिंदी में एकांकी का जन्मदाता माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे नाटक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर।